शख्स था जिसका नाम अलकाना था। वो इफ्राइमी था और यहूम बिन अलहू बिन तोहू बिन सोफ का बेटा था और उसकी 2 बीवियां थी। अन्ना फनन्ना कहाँ हो तुम लोग? जी बोलिए। वो हन्ना कहाँ है? कहीं पर दिखाई नहीं दे रही। मुझे नहीं पता, होगी यहीं कहीं। वैसे आपने मुझे क्यों बुलाया? फनन्ना तुम्हें याद तो होगा कि हर साल की तरह इस साल भी हमें कुर्बानी गुजराने के लिए सेला में जाना है, तो तुम जल्दी जल्दी से तैयारी करो। जी ठीक है, आ जाओ। अन्ना जी अलकाना बोले। तुम्हें याद तो होगा कि हर साल की तरह इस साल भी हमें रब्बुल फाज के हुजूर कुर्बानी गुजराने के लिए सेला में जाना है। जी हमें तो कब से आपका इंतजार है, मैं तो तैयार हूँ। तो चलो चले। और जिस दिन अलकाना ज़बिया गुजरान था, वो अपनी बीवी पन्ना और अपने सब बेटे और बेटियों को हिस्सा देता था और हन्ना को दुगना हिस्सा देता था। ये लो फनन्ना तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का हिस्सा। ये लो हन्ना तुम्हारा हिस्सा। माँ बाबा ने हमें एक हिस्सा दे दिया और उन्हें 2 हिस्से। अलकाना पता नहीं क्यों तुम्हें हमेशा दुगना हिस्सा देता है, हालांकि तुम्हारे तो कोई औलाद भी नहीं। और कितने साल से तुम इसी तरह बे औलाद होगी। दस्तरखान तैयार है, आप सब आ जाएं। ये लो, ये भी हिस्सा तुम ही ले लो क्योंकि तुम हमसे ज्यादा अच्छी हो। लेकिन आप भी आ जाए, खाना ठंडा हो रहा है। मुझे नहीं खाना, चले जाओ यहाँ से। हन्ना अपनी जगह पर रो रही थी और बहुत अफसोदा थी। इसी दौरान अलकाना उसके पास आता है और कहता है, ना चलो खाना ठंडा हो रहा है। मुझे नहीं खाना, जाओ। ना तुम क्यों रो रही हो? अलकाना तुम ऐसा क्यों करते हो? मुझे दूना हिस्सा और फनन्ना को एक हिस्सा देते हो। ना क्योंकि मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ। और वो मुझे औलाद ना होने के ताने देती है। क्या इसमें मेरा कसूर है कि मेरी औलाद नहीं? ना तुम क्यों अफसरदा होती हो और खाना नहीं खाती? क्या मैं तुम्हारे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं? चलो अब रोना बंद करो, उठो अब खाना खाने चलो। और जब सेला में खाना खा चुके तो हन्ना उठी और उसी वक्त एली काहिन खुदावन के हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था और हन्ना निहायत दलगीर थी और उसने मन्नत मानी और दुआ करते हुए जार जार रोने लगी। ए रब्बुल फौज, अगर तू अपनी लोंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लोंडी को फरामोश ना करे और अपनी लोंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावन को नजर कर दूंगी और उस तरह भी उसके सर पर कभी ना फिरेगा। और जब वो एक खुदावन के हुजूर दुआ कर रही थी तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था
हन्ना तो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी, उसके होंठ ही हिलते थे पर उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। बस एली को गुमान हुआ कि वो नशे में है, तो एली ने उससे कहा, है औरत, तू कब तक नशे में रहेगी? जा और अपना नशा उतार। ऐ मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूँ। मैंने ना तो कोई मैं और ना ही कोई नशा किया, बल्कि अपना दिल खुदावन के सामने उंडेला है। तू अपनी लोंडी को खबीस औरत ना समझ, बल्कि मैं तो अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम खुदावन के सामने रखती हूँ। है मेरी बेटी, तू सलामत जा। इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करेगा। तेरी खादना पर तेरी करम की नजर है। तब हन्ना गई और उसने खाना खाया। फिर उसका चेहरा उदास ना रहा और वो रामा अपने घर लौट गए। और हन्ना हामला हुई और उसने उसका नाम सैमुएल रखा और कहा कि मैंने उसके खुदावन से मांग कर पाया है। अल्काना हर साल की तरह सालाना कुर्बानी चढ़ाने को जाता है, पर हन्ना 3 साल तक ना गई, क्योंकि उसने अपने खुदावन से कहा था कि जब तक लड़के का दूध छुड़ाया ना जाए मैं यहीं रहूंगी और तब उसको लेकर जाऊंगी ताकि वो खुदावन के सामने हाजिर हो और फिर हमेशा वहीं रहे। ऐ मेरे मालिक, तेरी जान की कसम, मैं वही औरत हूँ जिसने यहीं खड़े होकर खुदावन से दुआ की थी। मैंने इस लड़की के लिए दुआ की और खुदावन ने मेरी मुराद जो मैंने उससे की पूरी की है। और मैंने भी वादा किया है कि जिंदगी भर के लिए खुदावन को दे दिया गया है और ये जिंदगी भर खुदावन की खिदमत करता रहेगा। इस्राएल का खुदा मुबारक हो। आओ हम मिलकर खुदावन को सजदा करें। मेरा दिल खुदावन में मगन है, मेरा सीन खुदावन की तुफैल से ऊंचा हुआ। मेरा मुंह मेरे दुश्मनों पर खुल गया, क्योंकि मैं तेरी निजात से खुश हूँ। आमीन।